नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे महापौर के कार्यकाल को लेकर। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में से 10 नगर निगम के महापौर का कार्यकाल 1 से 10 जनवरी के बीच खत्म हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। सरकार ने नगर निगमों में प्रशासक बैठाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए जिले के कलेक्टरों को मोर्चा संभालने का निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि 1 से 10 जनवरी के बीच छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में महापौर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये स्थानीय चुनाव नहीं करवा पा रही है। इससे ये स्पष्ट है कि संविधान को मानते नहीं। चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, चुनाव से डर रही है। कहाँ एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही सरकार। तो इससे स्पष्ट है कि संविधान को मानते नहीं और गलत ढंग से विधानसभा में बहुमत के बल पर उसको 6 महीना आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। ये असंवैधानिक कृत्य इस सरकार ने किया है। जो मूल अधिनियम है उसके भावना के विपरीत जाके इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो अभी तक चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम में प्रशासन बैठने के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, चुनाव जल्द होंगे, चुनाव को टाला नहीं जाएगा। हालांकि थोड़ा सा विलंब हुआ है। नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबके लिए। वर्ष 2025 मंगलमय हो। और आज जगदलपुर जा रहे हैं। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक सोनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी है वो चुनाव करवाने से डर रही है। मतलब ये किस तरह का आरोप है, प्रत्यारोप है, मेरे तो समझ से परे है और किसी भी आम जनता का भी ये सरस समझ से परे आरोप है। क्या देश में ऐसा संभव है कि चुनाव कराया ही ना जाए और चुनाव को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए? इस तरह के आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को इस बारे में 2 बार सोचना चाहिए कि कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो वो एक छोटे से बच्चे की भी समझ में आता है कि जब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब ये निर्णय लिया गया कि हम निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराएंगे ताकि बार बार जो चुनाव में व्यवस्था लगती है, जो खर्चे होते हैं, जो ब्लॉकेज होते हैं, विकास के कार्य बाधित होते हैं, उसको रोका जा सके। लगातार छत्तीसगढ़ 3 चुनावों के से गुजरता है। एक बार पहले विधानसभा, फिर 6 महीने बाद लोकसभा, फिर नगरीय निकाय, उसके 2-3 महीने बाद फिर पंचायत चुनाव। तो इस बार यदि छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय जनता पार्टी के शासन के पास में यह मौका था कि कम से कम नगरीय निकाय के लोकल चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराया जा सके, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि इसमें प्रशासक बैठा गए, क्योंकि 3 जनवरी को सभी निकाय पे जो महापौर हैं उनकी कार्यावधि खत्म हो चुकी है। और ये सर्वविदित है कि हमारे जो पंचायत के चुनाव हैं तरुणा जी, वो फरवरी में ही जाकर के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धान खरीदी की प्रक्रिया, धान बेचने की प्रक्रिया जो होती है, किसान जो है गांव में जो किसानी करते हैं वो लोग उसमें व्यस्त होते हैं। इस वजह से संभव नहीं होता है। इस वजह से सरकार जो है दोनों चुनावों को एक साथ कराने के लिए ही थोड़ा सा आगे करिए और इसमें प्रशासक बढ़ेगी। कोई नई बात नहीं है कि पहली बार प्रशासक बैठ रहे हो। इसके पहले भी जब चुनावों के बीच में यदि कोई गैप आया हो, कोई अवधि बनी हो जिसमें निगम का चुनाव न हो पाया हो, तो शासक बैठे हैं।
क्योंकि बड़ी बात नहीं, इसको एक मुद्दा बनाना, इसको एक ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। किस लिए रहती है? कि हमने जनता हित के फैसले लिए हैं और हम लगातार लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव जीतते आ रहे हैं। चुनाव में जाने से डर करके तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त नजर आती है डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही है। इस तरह के मुद्दे जो है नहीं, वाकई में काल्पनिकता से परे उन मुद्दों को जनता के समक्ष रखने की कोशिश करती है। जी अनिल जी, जैसे कि क्या चुनाव में देरी हो रही है और कांग्रेस के लिए ये प्लस पॉइंट है क्योंकि कांग्रेस को चुनाव की तैयारी करने का समय मिल जाएगा? करुणा जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को और न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोकतंत्र में चुनाव ही ना हो और अगर यहां भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कहें कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है। करुणा जी, इसकी चिंता हमको, आपको और हमारे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा को नहीं, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को करनी होगी कि आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि जो मंत्रिमंडल और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी कहते थे कि चुनाव हम समय पर करा लेंगे और इनका कार्यकाल खत्म होने के पहले करा लेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। स्थानीय निर्वाचन आयोग भी यही बात कहता था कि हम चुनाव समय पर करा लेंगे जी। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इनको प्रशासक बैठाना पड़ा? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? जो स्थानीय इकाइयां काम कर रही थी उनको भंग करके आपको प्रशासक बैठाना पड़ रहा है। दूसरी बात आप देखिएगा कि अभी अभी अरुण साहू जी ने कुछ दिनों पहले ही ये बयान दिया था कि हमारी पूरी तैयारी है, हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ अध्यादेश भी ला रहे थे। तभी कांग्रेस ने कह दिया था कि इनकी मानसिकता दूषित है और उसका बड़ा कारण है तरुणा जी, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा है। किसी भी निकाय में इनका मेयर या इनकी सत्ता नहीं थी। अब ये चुनावों को एक तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए, लोकतंत्र के एक पारदर्शी चुनाव ना हो, कैसे चुनाव को दूषित किया जाए, इसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्या हुआ, थोड़ा सा विलंब हो गया, तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की आइडियोलॉजी है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कि एक दल हो, चुनाव ना हो, किसी तरह हम ही परमानेंट सत्ता में बैठे रहें और सारे सिस्टम खत्म कर दिया जाए। ये सिस्टम का कोलेस्ट करना है। दूसरी बात देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू करना है, जो उसमें ट्रिपल लेयर का एक उन्होंने, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रिपल लेयर पर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इन्होंने वो सत्यापन नहीं कराया ट्रिपल लेयर पे, आनंद फानंद में उसको लागू किया। आज देखिए अंबिकापुर से लेकर सरगुजा तक क्या स्थिति है। और यहां तक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप पुरानी पद्धति से चुनाव करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर हर मोर्चे पर फेल हुई। इनका शुरू से यह उद्देश्य था कि चुनावों को या लोकतंत्र को, स्थानीय निकायों को भंग करके हमें प्रशासक बिठाना है। गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र है और इस तरह के षड्यंत्र की परंपरा ये जो 21वीं सदी में आ रही है, ये अच्छा नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और तब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी खिल्ली उड़ाए कि क्या हुआ, इलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रशासक तो बैठ रहे हैं, बहुत गंभीर चिंता का विषय है तरुणा जी। जी केके जी, जैसे कि नगर निगम चुनाव हो और पंचायत चुनाव हो तो उससे पहले प्रशासक की नियुक्ति की गई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रशासक की नियुक्ति मतलब राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब नगर निगम में काम होंगे। और नगर निगम के काम का मतलब ये है कि सरकार की ओर से जो राशि आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। अभी जिस तरह से बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कांग्रेस का कब्जा है, तो अभी जो भी विकास के काम होंगे, कहीं न कहीं जनता में ये मैसेज जाता कि कांग्रेस के महापौर हैं, उनके नेतृत्व में ये सब काम हो रही है। राजनीतिक रूप से बात है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह है कि प्रशासन ने समय पर तैयारी पूरी नहीं की, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात करें या विभिन्न प्रकार की तैयारी को लेकर। 7 तारीख को महापौर और नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण होना है, 10 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का होना है जनवरी में। अब उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले चुनाव होगा, तो क्या फरवरी में होगा। दूसरी चीज ये है कि राजनीतिक रूप से जो किसानों की बात आई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। किसानों को अभी 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि दी जा रही है, दिया जाना है 3100 रुपए प्रति क्विंटल। तो जो बचत राशि है उसको देने कब जाएंगे? क्या ये आचार संहिता लगने के पहले देंगे या आचार संहिता के दौरान इसको देंगे कि हमने पहले घोषणा की थी? ये राजनीतिक विषय है। जब किसानों के हाथ में पैसा जाएगा और नगरीय निकाय पंचायत चुनाव एक साथ होना है, तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा।
ये विकास कार्यों के साथ साथ ये तमाम प्रकार की बात है। कोई भी नगरीय निकाय आज स्थिति में नहीं है कि आत्मनिर्भर हो और अपने संपत्ति कर और चुंगी क्षतिपूर्ति जो मिलती है उसके दम पर ये सरकार मतलब अपने नगर निगम या नगर पालिका पंचायत का संचालन कर सके। इसके लिए राशि, जैसे रायपुर का उदाहरण दे, 1700 करोड़ का है बजट यहाँ पे और 750 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी से राशि आई है, जिससे यहाँ विकास अभी दिखाई दे रहा है। मार्च में जब स्मार्ट सिटी का काम बंद हो जाएगा तब नगर निगम में किस ढंग से विकास काम होंगे, कैसे विकास देगा। तो इतने करोड़ 750 करोड़ खर्च करने के बावजूद क्या इससे कोई पूंजीगत व्यय में इसको खर्च किया गया है जिससे कुछ आर्थिक लाभ नगर निगम को मिले? ये रायपुर बिलासपुर नगर निगम जिसको स्मार्ट सिटी के दायरे में लाया गया है, तो नगर निगम के संचालन की जहां तक बात है, तमाम प्रकार के मोनोरेल की बात आप सुने होंगे। रायपुर में मोनोरेल को लेकर महापौर का जो रूस दौरा होता है उस तरफ की बात करें तो ये प्रमुख बातें ये है कि राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं पीछे रहता है। तो कोई भी राजनीतिक दल या सरकार निर्णय लेती है तो उसके पीछे एक लाभ क्यों भी रहता है। और कांग्रेस क्योंकि सत्ताधारी है और देरी होने से या किसानों का पैसा मिलने से और या विकास कार्य जो सड़क आप देखेंगे नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगातार रायपुर सहित सभी क्षेत्रों में डामरीकरण का काम चल रहा है, फॉगिंग मच्छर मारने का काम हो रहा है, प्रदूषण मुक्ति के लिए पानी तक छिड़का जा रहा है, एसटीपी के माध्यम से जो गंदा पानी है उसको साफ करके सड़कों में डाला जा रहा है। ये तमाम प्रकार के जो अभी गतिविधियां दिख रही हैं इसका लाभ भाजपा उठाने की कोशिश करेगी और राजनीतिक रूप से कहें कि ये जो देरी हो रही है इसका लाभ भाजपा निश्चित रूप से उठाएगी। जी आलोक जी, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। इतनी शर्मनाक बात है, जिस कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को भारत का अंग ही नहीं बना के रखा, धारा 370 लागू करके रखे रहे वहां पर, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, जिस कांग्रेस ने बिना बात के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था 3 बड़े प्रदेशों में, जिस कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर उल्टे आरोप कर, बहुत शर्मनाक की बात है। ये आज सर्वविदित है कि कांग्रेस केवल सत्ता लोभी, सत्ता के लिए ही काम करने वाली पार्टी, और हमने केवल जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। आज भी यदि हम किसी जो डिले की बात करें या देरी हुई है, जो हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव संपन्न हो ताकि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता का जो पैसा है उसको इस तरह से बर्बादी ना हो कि बार बार चुनाव होने से जो व्यवस्था होती है उस सब में खर्च अधिक होता है, एक बार चुनाव होने से जो व्यवस्था है वो उसमें खर्च कम होगा, और सारी चीजों को सिस्टमेटिक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और प्रवक्ता जी की बात तो मतलब इनके कांग्रेस के ही वरिष्ठ जो पुराने महापौर है उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि ये जो प्रक्रिया है प्रशासक बैठाने की कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पहले भी प्रशासक बैठे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में भी प्रशासक बैठे हैं, आज भी नहीं तो पहले बैठे हैं, और ये सामान्य प्रक्रिया है। जब किसी के महापौर की वहां पर में कार्यविधि खत्म हो जाती है प्रशासन जो है वहां पर बैठता है, वो चार्ज देता है, क्योंकि विकास के कार्य को रोका नहीं जा सकता। तो कार्य जनता की कार्य से स्टॉप नहीं तो चलते ही रहना चाहिए प्रक्रिया जो चली। तो इस तरह के जो आरोप है कांग्रेस लगा रही है, तुम्हें पहले अपने घर में झांकने की आवश्यकता है, अपने पुराने इतिहास को देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। और आज हम जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव सोच रख रहे हैं, प्रगति की ओर सोच रहे हैं। मोदी जी जो है वो एक अलग विजन भारत लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ पर में जो सोच है वो दखियान उसी सोच के साथ नहीं आज कांग्रेस बात कर रही है। हाँ, अगर देखिए, अगर हम यदि किसी जनता का हित कर रहे हैं, जनता के हित वाले फैसले ले रहे हैं, उसमें यदि जनता हमारा साथ दे रही है और हमें वापस से बार बार चुनाव जिताती है, तो इसमें गलत क्या है, इसमें क्या गलती है? भाई हमने जनता के हित में काम किया, जनता के लिए त्वरित निर्णय लिए, कोई घोटाला नहीं किया, इसी प्रकार का कोई कुशासन नहीं लाया, सुशासन की व्यवस्था कर रखी, तो जनता हमें बार बार चुन रही है। ये तो हर एक पार्टी का सौभाग्य है कि उन्हें जनता इस तरह से चुनती आ रही, जनता जो है मौका दे रही है, इसलिए दे रही है क्योंकि हमने उस व्यवस्था से काम किया है कि उनके भला हो सके। जी अनिल जी, जैसे कि जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि आप संविधान का गला घोट रहे हैं। करुणा जी क्या है, जब तर्क ऐसे हों जिनका इस विषय से कोई ताल्लुक ना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कश्मीर का विलय किन परिस्थितियों में हुआ, कश्मीर को हम कैसे हिंदुस्तान का हिस्सा बना पाए, इसका स्थानीय निकाय के चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। और उस समय कश्मीर बहुत बड़ी दिलेरी पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने दिखाई, और कौन कौन सी शर्तें रखी गई, कैसे शामिल हुआ,
माफीनामा लिखने वाले मत बताएं, वो कोई मुद्दा नहीं है आज के डिबेट का। देखिए, स्वस्थ परिचर्चा का विषय यह है कि 21वीं सदी में ये प्रशासक बैठाने की बात कह रहे हैं, ये आम बात है। तो मुझे बहुत पढ़ के आए आलोक जी तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में कब 10 निकायों में एक साथ प्रशासक बैठाए गए, इतना ही बता दें तो मैं मान जाऊं कि इनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए एक लोकप्रिय चैनल पर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एकाक निकायों में कभी कभार ऐसी इमरजेंसी आने पर प्रशासक भले ही बैठे हों, पर सार्वजनिक तौर पर विधेयक लाकर प्रशासकों को बिठाना ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार ही कर सकती है। कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी किस लिए लगाई थी? ऐसी क्या इंदिरा गांधी के पास जाइए, अभी आपने संविधान की बात की, आपने जनता की बात की, जनता क्यों माफीनामा लिखा था सावरकर ने? वही मैं बोल रहा हूँ आलोक जी, विषय सब जगह सर्वमान्य है। आप संविधान अलग है, स्टेट का संविधान अलग नहीं है। या कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अरे आपके बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया ना, उन्होंने सवाल जवाब कर लिया था। किस तरह से बुरी हाल मिली थी ये तो सबने देखा, और जो जनता की जीवन सरकार को किस तरह से उन्होंने तोड़ा था। जी आप एक एक करके अपनी बात रखिए। आलोक जी, अनिल जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। लोकतंत्र का गला हमेशा कांग्रेस घोटते आई है, पर बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं लोकतंत्र की बात कर रहा है, तो मैंने लोकतंत्र की बात से याद दिलाया। अनिल जी, आलोक जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। फौज के खिलाफ भर्ती होने का आह्वान, ये विषय नहीं। आज का हमारा स्थानीय निकाय चुनाव में तरह से प्रशासकी है, ये गलत पर 21वीं सदी में ऐसी विरोध होना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं विपक्ष के नाते। और छत्तीसगढ़ की जनता भी उनको समझ रही है कि इस तरह की परंपरा अच्छी बात नहीं है कि आप चुनाव ही ना होने दें। और तब जब कह रही हो कि हम एक साथ चुनाव को समय के पहले कराएंगे, इलेक्शन टाइम पर हो जाएगा, हमारी पूरी तैयारी है। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे, या तो अब झूठ बोल रहे हैं। चाहे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का विषय हो, चाहे चुनाव हो, चुनावों से भागना, पिछड़ा वर्ग की बार बार बोलने पर मजबूर कर देते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी वो शासन ने क्यों नहीं सौंपा? क्यों अपने पास कांग्रेस शासन जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को दबाव पे रखा? विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि उस पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट में जो जनगणना हुई थी उसमें जी बताइए आलोक जी, अनिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। जानते हैं क्या मैं आपको चुनौती देता हूं, बताइए विकास गौली विरुद्ध महाराष्ट्र शासन क्या है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत अभी आप पिछड़ा वर्ग का वो टेस्टिंग कर रहे हैं आरक्षण का? आपको नगरीय निकाय चुनाव पे बात कर लेते हैं, वही उसी पे बात चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रिवीजन होना चाहिए, ट्रिपल लेयर टेस्टिंग की बात की है जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, और वो दूषित तरीके से हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत हो रही है। और आप विषयांतर कर रहे हैं। कौन से ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं? मैं इसी सीधे परिप्रेक्ष्य के ऑर्डर की बात कर रहा हूं जो निकायों में आरक्षण प्रक्रिया है। आपने ट्रिपल लेयर टेस्टिंग क्या है बताइए? क्या आपने ट्रिपल लेयर टेस्टिंग की? पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अनुसार आरक्षण लागू करने के लिए आपको जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं किया? आपने क्यों नहीं प्रस्तुत किया? जब विषय को जातिगत जनगणना को आपने विषयगत नहीं, विषयगत ही है ये। पिछड़ा वर्ग आयोग किस बेस पे काम करेगा? उसके लिए जातिगत जनगणना के आधार पर ही तो आपको जातिगत जनगणना के आधार पर ही उसे लागू करेंगे ना। आपने क्यों उसे दबा के रखा है? इस बात को भी आप स्वीकारिए। दिक्कत है, भूपेश बघेल की सरकार बनी हुई थी, कर पाते हैं तो विषयांतर करते हैं। तो देखिए, ये आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, जिस तरह आलोक जी भ्रम में है, उसी तरह पूरी सरकार भ्रम में है। और सरकार एक साल में न कानून व्यवस्था संभाल पाई, न निर्वाचन संभाल पाई, जनता भ्रम में नहीं है। लेकिन ये क्लियर है, और सरकार जनता की आंखें खुली हुई है, चुनाव को दूषित करना चाहती है, यही सार है। और किसी प्रकार के कुतर्क आप एक लोकप्रिय चैनल पर देखेंगे जहां विद्वान दर्शक देख रहे हैं, ना आप बता पा रहे हैं कि कौन सा मामला था जो गौली विरुद्ध महाराष्ट्र शासन में आया, मध्य प्रदेश में आया जो सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया, आप दूसरे ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस तरह के तर्क अच्छी बात नहीं है। जिस विषय पर तर्क हो रहा है उस विषय पर तर्क करिए, बौद्धिक तर्क करिए, तो अच्छा लगता है। विद्वान यहाँ के शर्मा जी जैसे विद्वान पत्रकार मौजूद हैं, आप विषय को भटका रहे हैं, ये अच्छा विषय नहीं है। जी अनिल जी इसका जवाब लेंगे आलोक जी से। इससे पहले केके जी, नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को क्या कोर्ट की मंशा के अनुरूप नहीं हो रही है?
निश्चित रूप से हो रही है। 50% की जो सीमा तय की गई है उसी के आधार पर इसमें किसको लाभ हानि होगी अलग विषय। कई नगरीय निकायों में आप देखेंगे कि वो आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों का जो आरक्षण है या अनुसूचित जाति वर्ग का जो आरक्षण है उसको आप कम नहीं कर सकते। इसीलिए जो बचा हुआ प्रतिशत है 50 से, उसको ही आपको ओबीसी वर्ग को देना था। भाजपा सरकार ने इसको उसी ढंग से जनसंख्या के आधार पे 50% तक सीमित की है कोड के आधार। इसमें कोड में मुझे लगता है कि इसमें चुनौती वाली बात नहीं है, लेकिन समय पर जो चुनाव नहीं हो पा रहा है, सवाल इसका है। छत्तीसगढ़ में लगभग 29 वर्ष बाद प्रशासक नियुक्ति की बात आ रही है और जो 1993 से यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य के पहले से, तो वो जो नगर निगम के चुनाव होते रहे, बीच में तरुण चटर्जी जैसे जो महापौर थे और विधायक थे वो मंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस में जाती है 1 दर्जन विधायक, ये तमाम प्रकार के घटनाक्रम हुए। पुरानी बातों में जाने की जगह में जो नगरीय निकाय का चुनाव होना है वो मुद्दों पर आधारित होना है। जो विकास काम भाजपा अभी कर रही है उसका कितना लाभ उठाती है, महतारी वंदन का लाभ, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ होना है। महतारी वंदन की बात आएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना अभी निर्माणाधीन है आवास, उसका बन जाएगा तो लोग क्या भाजपा के पक्ष में आएंगे। पेयजल की बात है, 24 घंटे 7 दिन जो पानी देने की बात कही जाएगी। शहरी क्षेत्रों में धूल और मच्छर से मुक्ति की जो बात आती है उस दिशा में कितना काम है। कई जगह में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मतदाता आप देखेंगे, चाहे 2018 विधानसभा की बात करें या अभी 2023 मोदी की गारंटी की बात करें, मुद्दों पर आधारित जो मतदान होता है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में संपत्ति कर आधा करने की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर ही यहाँ पे चुनाव में मतदान होना है। तो देखना है कि भाजपा सरकार इस समय तक कितना सदुपयोग करती है और कांग्रेस ने अब तक जो अपने 5 साल के कार्यकाल में नगरीय निकायों के विकास के माध्यम से जनता का दिल जीतने में कितना सफल हुई है, यही एक महत्वपूर्ण विषय इस चुनाव में रहना है। जी आलोक जी, राजनीति से हटकर जानना चाहते हैं आपसे कि इलेक्शन में देरी क्यों हो रही है? देखिए, राजनीति से हटकर नहीं, ये सवाल जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है और रहेगा। इलेक्शन में देरी नहीं, मैंने पहले भी आपको शुरू में इसकी जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव जो है वो जनवरी फरवरी के आसपास होते हैं और नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में होते, चूंकि टाइम डिस्टेंस है, इसी वजह से को दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार जो है वो प्रशासक बैठा रही है और बहुत जल्द, आपको मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि बहुत जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव यहाँ पर में होंगे और ये जनता के हित के लिए लिया गया फैसला है। और एक और बात बता दूं, आज वर्तमान में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, मुद्दाविहीन है। और क्योंकि मुद्दाविहीन इस वजह से भी है क्योंकि लगातार पिछले 2 साल की सरकार ने जनता के हित वाले फैसले लिए, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे किसानों को बोनस बांटने हो, या चाहे आदिवासियों को के हित वाले फैसले हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनता में के हित में लिए गए फैसले हो, या नौकरी की भर्ती की बात हो। आज भी देखिए, आज जो कांग्रेस के शासनकाल में नियुक्तियां हुई थी अपने आका को खुश कर लेगी, उन्होंने गलत तरह की नियुक्तियां की। आज न्यायालय ने उसे गलत ठहराने के बाद में उन हजारों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो इस बारे में कांग्रेस कभी इस बारे में जवाब नहीं देगी, इस बारे में कभी बात नहीं करेगी। ये सब चीजें, ये सब मुद्दों से कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है कि वो तो चाहती है कि किसी भी तरह से जो चुनाव है और आगे डिले हो जाए। वो तो उनका तो खुद का ध्येय यही है कि चुनाव और आगे चले जाए। जी, वो मुद्दा है नहीं उनके पास। जी अनिल जी, बीजेपी का आरोप है कि जो कांग्रेस है वो डरी हुई है और सहमी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर शुरू हो गए हैं। फिलहाल मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।